ये है क्यूट बॉडीगार्ड पार्ट 11 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओ शाओ जिंगजिंग से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें ये रेसिपी चाहिए क्योंकि तुम ये मिस्टर गू के लिए बनाना चाहती हो। जिंगजिंग बोलती है नहीं, मैं ये रेसिपी तुमसे मांग रही हूँ ताकि मेरे फादर मेरे लिए ये बना सके और मैं खा सकूँ। अब ये सुनकर मिस्टर गू को बुरा लगता है। उसके बाद वो दोनों ही जिंगजिंग को अपना खाना दे देते हैं और जिंगजिंग सब कुछ खा लेती है क्योंकि उसे खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था। फिर मिस्टर गुशियती से बोलता है कि जिंगजिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम मुझे फिर से आइडिया दो। उसके बाद शेती बोलता है कि आप ऐसा कुछ करो ताकि जिंगजिंग को आपके लिए फिक्र हो। फिर मिस्टर गू घर जाकर एक नाइफ लेता है और सोचता है कि क्या मैं अपना हाथ इससे काट लूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद वो ठंडे पानी से नहा रहा था ताकि उसे फीवर आ जाए, पर तभी जिंगजिंग गलती से बाथरूम के अंदर घुस जाती है। मिस्टर गू बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाथरूम का लॉक खराब है। फिर जिंगजिंग उससे पूछती है कि क्या तुम ठंडे पानी से नहा रहे थे। मिस्टर गू बोलता है कि हाँ, मैंने ठंडे पानी से ही नहाया है और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। जिंगजिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और क्या तुमने अपना बॉडी देखा है, तुम्हारे तो कोई भी एब्स नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ। उसके बाद मिस्टर गू एब्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करता है और फिर सोने के टाइम वो ब्लैंकेट यूज़ नहीं करता है ताकि उसे फीवर हो जाए। अब नेक्स्ट डे येती वहाँ पर आता है और वो देखता है कि मिस्टर गू ऐसे ही सो रहा था। येती बोलता है कि तुम ब्लैंकेट यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ करो, पर तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए। फिर येती मिस्टर गू का टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक करता है, पर इतना कुछ करने के बाद भी मिस्टर गू को फीवर नहीं था, जिसके कारण मिस्टर गू अपसेट हो जाता है। उसके बाद येती को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर गू के सर के ऊपर हीट पैचेस लगा देता है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। उसके बाद येती जिंगजिंग के पास जाकर एक्टिंग करता है कि मिस्टर गू की तबीयत बहुत ही ख़राब है, और फिर जिंगजिंग जाकर टेम्परेचर चेक करती है और सच में मिस्टर गू की टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा थी। फिर जिंगजिंग बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर मिस्टर गू बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। येती बोलता है कि मिस्टर गू को हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो प्लीज़ मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो। जिंगजिंग बोलती है कि मुझे बनानी नहीं आती है। मिस्टर गू बोलता है कि प्लीज़ तुम सीख लो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर जिंगजिंग मिस्टर गू के लिए फ्राइड राइस बनाती है, पर वो जब टेस्ट करती है तो उसे पता लगता है कि वो बहुत ही बुरा बना था। मिस्टर गू फ्राइड राइस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, पर जब वो खाना स्टार्ट करता है तब उसे उल्टी आ जाती है क्योंकि खाना बहुत ही बुरा था, पर फिर भी वो पूरा खाना ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ जिंगजिंग मेडिसिन खरीदने के लिए जाती है, पर कार में उसे सडनली एक बिल मिलता है जहाँ पर लिखा था हीटिंग पैड्स। ये देखकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि वो दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे। अब इस दौरान मिस्टर गू को सच में बुखार हो जाता है। अब जिंगजिंग मिस्टर गू के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर गू नाटक कर रहा है। जिंगजिंग देखती है कि मिस्टर गू ने सच में मेडिसिन खा लिया था, और इसलिए वो मिस्टर गू के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि जल्दी से मेडिसिन मुंह से निकाल दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब गलती से मिस्टर गू के फ़ोन से जिंगजिंग की वीडियो उसकी मदर को सेंड हो जाती है। उसके बाद उसके मदर को सब कुछ पता चल जाता है और वो वहाँ पर दौड़ के आती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सभी येती को बोलते हैं कि तुम सब कुछ सच-सच बताओ कि क्या हो रहा है। येती उन्हें सब कुछ बोल देता है कि जो स्कल्पचर जिंगजिंग ने तोड़ दिया था एक्चुअली में वो मिस्टर गू का ही है। अब ये सुनकर जिंगजिंग भी गुस्सा हो जाती है। रात को डिनर के वक्त जिंगजिंग की मदर उसे डांट रही थी कि क्यों तुम इतना ट्रबल क्रिएट करती हो। जिंगजिंग बोलती है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। उसके बाद जिंगजिंग मिस्टर गू का खाना उसके रूम में ले जाती है। अब वहाँ पर मिस्टर गू जिंगजिंग को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिंगजिंग बोलती है कि तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, और वो उस पे बिलीव नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को येती और आइमी वहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्हें मिस्टर गू की फ़िक्र हो रही थी। उसके बाद जिंगजिंग मिस्टर गू का टेम्परेचर चेक करती है और वो देखती है कि मिस्टर गू को तो सच में फ़ीवर हो गया था। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल में आइमी जिंगजिंग को बोलती है कि मिस्टर गू तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, वो तुम्हें सच में पसंद करता है, क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो।
जिंग जिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी देर इसके बारे में सोचने दो। अब ये सब कुछ मिस्टर गु सुनता है। उसके बाद येती और आयमी जिंग जिंग से बोलते हैं कि क्या तुम मिस्टर गु को माफ़ कर दोगी। जिंग जिंग बोलती है कि ठीक है, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। फिर जिंग जिंग को याद आती है कि येती ने उससे कहा था कि मिस्टर गु एक ऑर्फन है और उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। यह सोचकर जिंग जिंग को उसके लिए बुरा लगता है। फिर वो जाकर मिस्टर गु का ख्याल रखती है और वो वहाँ पर ही सो जाती है। अब मिस्टर गु उठता है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।